रात के गहरे सन्नाटे में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने पूरे शबाब पर था। हर तरफ मुसाफिरों की गहमागहमी, ट्रॉली बैग्स की खड़खड़ाहट और उद्घोषणाओं की गूंज। इसी बीच कनाडा के टोरंटो से आई एक फ्लाइट लैंड करती है। यात्रियों की कतार में एक पंजाबी जोड़ा भी था, जो देखने में बिल्कुल आम और सीधा सादा लग रहा था। उनके चेहरे पर सफर की थकान थी, लेकिन उनके हाथों में जो था वो किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। 1 महीने का मासूम बच्चा गहरी नींद में था, एक खूबसूरत और मोटे कंबल में लिपटा हुआ। पति पत्नी एक दूसरे को बार बार देख रहे थे। उनकी चाल में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। पत्नी ने बच्चे को इतनी जोर से छाती से लगाया हुआ था जैसे वो उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाना चाहती हो, या शायद वो खुद किसी बात से खौफजदा थी। इमिग्रेशन का काम आसानी से हो गया। जोड़े ने एक राहत भरी सांस ली। अब बस कस्टम चेकिंग पार करनी थी और वे दिल्ली की सड़कों पर आजाद होते। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अपराध की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। ग्रीन चैनल से गुजरते समय जब उन्हें लगा कि मंजिल अब चंद कदमों की दूरी पर है, तभी एक सतर्क कस्टम अधिकारी की नजर उन पर पड़ी। अधिकारी ने एक बात गौर की। एयरपोर्ट के ठंडे एयर कंडीशन माहौल में भी उस आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। पत्नी की आंखें बार बार इधर उधर भटक रही थीं, मानो वो किसी अनहोनी की आशंका से कांप रही हों। उसी वक्त एक स्निफर डॉग उनके पास से गुजरा। अचानक वो कुत्ता उस महिला के पास जाकर अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगा। वो भौंक नहीं रहा था, लेकिन उसकी हरकतें बता रही थीं कि कुछ तो बहुत गलत है। कुत्ते का इशारा मिलते ही सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने जोड़े को रोका और बड़ी विनम्रता से उनके सामान की दोबारा जांच करने को कहा। ये सुनते ही पति पत्नी के चेहरों का रंग उड़ गया। महिला ने तुरंत बच्चे के रोने का बहाना बनाया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, बच्चा बहुत बीमार है, हमें जल्दी अस्पताल जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। लेकिन अधिकारियों की पैनी नजरों ने उनकी घबराहट को पढ़ लिया था। बीमारी का बहाना, जरूरत से ज्यादा डर। शक अब यकीन में बदल रहा था। मैडम, कृपया हमारे साथ अलग जांच कमरे में चलिए, एक अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा। जांच कमरे का दरवाजा बंद होते ही माहौल में तनाव घुल गया। अधिकारियों ने उनके सारे बैग खोल दिए। कपड़े, खिलौने और रोजमर्रा का सामान, सब कुछ बाहर निकाल लिया गया। लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पति अब गुस्से में आ गया। आप हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं, मैं मानवाधिकार आयोग में शिकायत करूंगा, वह चिल्ला रहा था, ताकि अधिकारी दबाव में आकर उन्हें छोड़ दें। लेकिन मुख्य जांच अधिकारी की नजर उस एक चीज पर टिकी थी जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह मोटा सुंदर कंबल, जिसमें वह 1 महीने का बच्चा लिपटा हुआ था। अधिकारी ने ध्यान से देखा। कंबल कुछ ज्यादा ही भारी और मोटा लग रहा था। मैडम, अधिकारी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कृपया इस कंबल को हटाइए। महिला अचानक जोर जोर से रोने लगी। नहीं, मेरे बच्चे को ठंड लग जाएगी, उसकी जान चली जाएगी। उसका ड्रामा इतना असली लग रहा था कि एक पल के लिए अधिकारियों के कदम ठिठक गए। क्या सच में वे एक बेकसूर परिवार को परेशान कर रहे थे, या उस कंबल के अंदर कोई ऐसा खौफनाक राज छिपा था जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था? मैडम, कृपया इस कंबल को हटाइए। मुख्य जांच अधिकारी की इस एक लाइन ने बंद कमरे का तापमान जैसे शून्य से नीचे गिरा दिया था। अधिकारी के इतना कहते ही पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उसने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, आप लोग कैसे इंसान हैं? क्या आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है? मेरे 1 महीने के बच्चे को ठंड लग गई या उसकी जान चली गई तो कौन जिम्मेदार होगा? पत्नी के आंसू देखकर पति ने भी अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। हम शरीफ लोग हैं, आप बिना किसी सबूत के हमें ऐसे कैसे रोक सकते हैं? मैं अभी कैनेडियन एम्बेसी को फोन करूंगा, आप सबकी नौकरी चली जाएगी, हम मानवाधिकार आयोग जाएंगे। उनका यह ड्रामा इतना असली और सधा हुआ था कि एक पल के लिए वहां खड़े जूनियर कस्टम अधिकारियों के मन में भी शक पैदा हो गया। क्या सच में वे एक घबराए हुए और थके हुए माँ बाप को परेशान कर रहे हैं? 1 महीने का बच्चा वाकई बहुत नाजुक होता है, लेकिन उस कमरे में मौजूद मुख्य जांच अधिकारी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। उनकी नजरें महिला के कांपते हाथों और पति के माथे से टपकते पसीने पर टिकी थीं। उन्हें यकीन था कि ये आंसू ममता के नहीं, बल्कि बेनकाब होने के खौफ के हैं। बिना कोई जोखिम लिए और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने तुरंत एक महिला कस्टम अधिकारी को अंदर बुलाया। मैडम,
बच्चे को बहुत ही प्यार और सावधानी से इस कंबल से बाहर निकालिए। मुख्य अधिकारी ने कड़े निर्देश दिए। जैसे जैसे महिला अधिकारी उस मोटे आलीशान कंबल की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, पति पत्नी के चेहरों का रंग पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उनकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि कमरे के सन्नाटे में साफ सुनी जा सकती थीं। महिला अधिकारी ने बेहद कोमलता से उस 1 महीने के मासूम को अपने हाथों में लिया और उस भारी कंबल को बच्चे के शरीर से अलग किया। बच्चे को तुरंत एक साफ और नरम तौलिए में सुरक्षित लपेट दिया गया। लेकिन जैसे ही वह कंबल महिला अधिकारी के हाथों में पूरी तरह आया, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सर, महिला अधिकारी ने हैरानी से मुख्य अफसर की तरफ देखा और उसकी आवाज थोड़ी कांपी। ये कंबल, इसका वजन किसी भी सामान्य बच्चों वाले कंबल से कई गुना ज्यादा है। ये बहुत भारी है। ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर अधिकारी सतर्क हो गया। मुख्य अधिकारी ने आगे बढ़कर कंबल को अपने हाथों में लिया। वजन वाकई हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बिना एक पल गवाए एक तेज कटर मंगवाया। पति पत्नी अब हिम्मत हार चुके थे और फर्श पर बैठ गए थे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। वे जानते थे कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। अधिकारी ने बहुत सावधानी से उस कीमती कंबल की सिलाई को काटना शुरू किया। धागे उधरते गए और कंबल की डबल लेयर, दोहरी परत के बीच का हिस्सा सामने आने लगा। जैसे ही कंबल की परतें पूरी तरह खुलीं, कमरे में मौजूद हर पुलिस और कस्टम अफसर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने सालों की सर्विस में उन्होंने तस्करों की एक से बढ़कर एक चालें देखी थीं, लेकिन 1 महीने के मासूम बच्चे के उस नर्म कंबल के अंदर जो भयानक चीज छिपाई गई थी, उसने उन सख्त अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर उस मासूम के कंबल की परतों के बीच ऐसा क्या छिपा था जिसने इंसानियत को इस कदर शर्मसार कर दिया? जैसे ही मुख्य जांच अधिकारी के हाथों में मौजूद तेज धार वाले कटर ने उस मखमली कंबल की सिलाई को उधेड़ा, कमरे का भारी सन्नाटा एक खौफनाक सच में तब्दील हो गया। कंबल की ऊपरी परत हटते ही अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस 1 महीने के मासूम बच्चे को जिस कंबल से गर्माहट और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उसके अंदर रुई या ऊन नहीं, बल्कि मौत और जरायम का काला सामान भरा हुआ था। तस्करों ने बड़ी ही चालाकी से उस कंबल को 2 परतों में सिला था। उन परतों के ठीक बीच में काले टेप से लिपटे हुए दर्जनों छोटे छोटे पैकेट बड़ी सावधानी से फिक्स किए गए थे। अधिकारी ने जब पहला पैकेट खोला तो उसमें से एक अजीब सा गाढ़ा काले भूरे रंग का पेस्ट निकला। ये कोई आम केमिकल नहीं था, ये करोड़ों रुपए की कीमत का शुद्ध सोना था। तस्करों ने सोने को पिघलाकर पेस्ट का रूप दे दिया था ताकि एयरपोर्ट की अत्याधुनिक एक्सरे मशीनें भी इसे एक सामान्य धातु समझकर अलार्म न बजाएं। लेकिन अपराधियों की ये खौफनाक साजिश सिर जब दूसरे पैकेट को काटा गया तो उसके अंदर से सफेद रंग का पाउडर निकला। ये उच्च गुणवत्ता वाला सिंथेटिक ड्रग्स था। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि ये सारा का सारा जहरीला और भारी सामान ठीक उसी जगह छिपाया गया था जहां उस 1 महीने के नवजात बच्चे की पीठ और छाती टिकती थी। उस मासूम के नाजुक शरीर पर इस भारी वजन और खतरनाक रसायनों का क्या असर हो सकता था, ये सोचकर ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों का कलेजा कांप उठा। कुत्तों को धोखा देने के लिए अपराधियों ने एक और चाल चली थी। ड्रग्स की गंध को छिपाने के लिए कंबल की भीतरी परतों में बहुत तेज खुशबू वाला बच्चों का पाउडर और परफ्यूम भारी मात्रा में छिड़का गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप की बदबू चाहे कितने भी इत्र में छिपाई जाए, वो बाहर आ ही जाती है। अपने गुनाहों के इस पहाड़ को अपनी ही आंखों के सामने खुलता देख पति पत्नी दोनों के शरीर से जैसे जान ही निकल गई। चंद मिनटों पहले जो पति मानवाधिकार आयोग जाने की धमकियां दे रहा था और जो पत्नी अपनी ममता का झूठा रोना रो रही थी, वे दोनों धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। महिला ने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। वो घिसटते हुए लेडी ऑफिसर के पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, मैडम जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें बख्श दो। समझकर अलार्म न बजाएं। लेकिन अपराधियों की ये खौफनाक साजिश सिर जब दूसरे पैकेट को काटा गया तो उसके अंदर से सफेद रंग का पाउडर निकला। ये उच्च गुणवत्ता वाला सिंथेटिक ड्रग्स था। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि ये सारा का सारा जहरीला और भारी सामान ठीक उसी जगह छिपाया गया था
जहां उस 1 महीने के नवजात बच्चे की पीठ और छाती टिकती थी। उस मासूम के नाजुक शरीर पर इस भारी वजन और खतरनाक रसायनों का क्या असर हो सकता था, ये सोचकर ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों का कलेजा कांप उठा। कुत्तों को धोखा देने के लिए अपराधियों ने एक और चाल चली थी। ड्रग्स की गंध को छिपाने के लिए कंबल की भीतरी परतों में बहुत तेज खुशबू वाला बच्चों का पाउडर और परफ्यूम भारी मात्रा में छिड़का गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप की बदबू चाहे कितने भी इत्र में छिपाई जाए, वो बाहर आ ही जाती है। अपने गुनाहों के इस पहाड़ को अपनी ही आंखों के सामने खुलता देख पति पत्नी दोनों के शरीर से जैसे जान ही निकल गई। चंद मिनटों पहले जो पति मानवाधिकार आयोग जाने की धमकियां दे रहा था और जो पत्नी अपनी ममता का झूठा रोना रो रही थी, वे दोनों धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। महिला ने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। वो घिसटते हुए लेडी ऑफिसर के पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, मैडम जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें बख्श दो। पति भी अपने दोनों हाथ जोड़कर मुख्य अधिकारी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन अधिकारियों की आंखों में अब इस लालची और बेरहम जोड़े के लिए कोई दया नहीं बची थी। जो माँ बाप चंद पैसों की खातिर अपने ही जिगर के टुकड़े की जान दांव पर लगा सकते थे, वे किसी रहम के काबिल नहीं थे। अधिकारी ने तुरंत कड़कती आवाज में आदेश दिया, इन दोनों को हथकड़ियां पहनाओ। कमरे में हथकड़ियों की खनखनाहट गूंज उठी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया, एक ऐसा रुला देने वाला सवाल खड़ा हो गया जिसने वहां मौजूद हर सख्त दिल अधिकारी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब उस 1 महीने के मासूम बेकसूर बच्चे का क्या होगा जिसके माता पिता अब सलाखों के पीछे जाने वाले थे। कमरे में हथकड़ियों की ठंडी और डरावनी खनखनाहट गूंज रही थी। जो पति कुछ देर पहले तक अपने अधिकारों की दुहाई दे रहा था, वो अब जमीन पर घुटनों के बल बैठा फूट फूट कर रो रहा था। जब अधिकारियों ने सख्ती से पूछताछ की तो उस जोड़े ने जो सच्चाई उगली, उसने विदेशों की उस चमचमाती जिंदगी का एक बहुत ही काला और कड़वा सच सबके सामने लाकर रख दिया। पति ने रोते हुए कबूल किया कि पंजाब से कनाडा जाने के बाद उनकी जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। वहाँ की चकाचौंध के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी, महंगाई और सिर पर चढ़ा हुआ भारी कर्ज। रातों रात अमीर बनने की चाहत और दिखावे की जिंदगी जीने की होड़ ने उन्हें अंदर तक खोखला कर दिया था। इसी मजबूरी और लालच के बीच वे एक इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट तस्करों के गिरोह के संपर्क में आ गए। तस्करों ने उन्हें एक ऐसा लालच दिया था जिससे उनकी आंखें अंधी हो गईं। उनसे कहा गया कि बस एक पार्सल इंडिया पहुंचाना है और इसके बदले उन्हें इतने पैसे मिलेंगे कि उनका सारा कर्ज उतर जाएगा और वे ऐश की जिंदगी जिएंगे। और इस काम के लिए तस्करों ने उनके ही 1 महीने के मासूम बच्चे को ढाल बनाने का खौफनाक आइडिया दिया था। हमें लगा था कि छोटे बच्चे को देखकर कोई चेकिंग नहीं करेगा, हम आसानी से निकल जाएंगे, पति ने सिर झुकाकर कहा। लेकिन इस आसानी से निकलने की कीमत उन्हें अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकानी पड़ रही थी। पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए दोनों पर कस्टम एक्ट और NDPS एक्ट, नशीले पदार्थों की तस्करी का सबसे सख्त कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया। इन धाराओं में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उनकी जिंदगी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस पूरी खौफनाक कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। चूंकि माता पिता दोनों को इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग जैसे जघन्य अपराध में गिरफ्तार किया जा चुका था, इसलिए नियम के मुताबिक उस 1 महीने के बच्चे को उनके पास नहीं रखा जा सकता था। पुलिस को मजबूरन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC को बुलाना पड़ा। जैसे ही CWC की टीम उस मासूम को ले जाने के लिए आगे बढ़ी, कमरे का माहौल चीखों से गूंज उठा। वो माँ जिसने चंद रुपयों के लिए अपने ही बच्चे की पीठ पर मौत का सामान बांधा था, अब पागलों की तरह रो रही थी। वो अधिकारियों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने भारी मन और नम आंखों के साथ उस मासूम को अपनी गोद में लिया। वो बच्चा जो अपने माता पिता के प्यार और एक सुरक्षित घर का हकदार था, अब एक सरकारी अनाथालय पालन पोषण केंद्र ले जाया जा रहा था। माँ से उसके बच्चे को अलग करने का वो दृश्य इतना भावुक और दिल चीर देने वाला था कि वहाँ मौजूद उन सख्त पुलिस अधिकारियों की आंखों से भी आंसू छलक पड़े, जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने खूंखार अपराधी देखे थे। पैसों की अंधी हवस ने एक हंसते खेलते
पलते परिवार को राख कर दिया था। लेकिन इस खौफनाक घटना से हमारे समाज के लिए, खासकर विदेशों की ओर भाग रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल और चेतावनी निकलकर सामने आ रही थी। आखिर क्या है वो सबक जो इस 1 महीने के बच्चे की रुला देने वाली कहानी हमें सिखाती है? वो 1 महीने का मासूम बच्चा जिसे अभी अपनी माँ की छुअन और खुशबू की ठीक से पहचान भी नहीं हुई थी, अब एक अनाथालय की ठंडी दीवारों के बीच अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने जा रहा था। उस मासूम का इस पूरी खौफनाक साजिश में क्या कसूर था? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसे अपनी पूरी जिंदगी इस कलंक के साथ जीनी पड़ेगी कि उसके अपने ही माता पिता ने चंद रुपयों की खातिर उसे मौत और अपराध के दलदल में धकेल दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट के उस जांच कमरे में अब एक डरावना सन्नाटा था। पति पत्नी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था, जहां से उनकी वापसी के रास्ते अब हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें उम्र कैद की सजा मिलना लगभग तय था। उनका वो खूबसूरत कैनेडियन ड्रीम अब हमेशा के लिए तिहाड़ जेल की एक अंधेरी और दमघोटू कोठरी में तब्दील हो चुका था। ये दिल दहला देने वाली घटना सिर्फ एक क्राइम न्यूज नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज और खासकर विदेशों में बसने का सपना देखने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। आजकल बहुत से युवा विदेशों में जाकर दिखावे की जिंदगी जीने, महंगी गाड़ियां खरीदने और रातों रात अमीर बनने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस फेक लाइफस्टाइल को समाज के सामने सही साबित करने के चक्कर में वे भारी कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और फिर सही गलत का फर्क भूलकर शॉर्टकट अपना लेते हैं। शॉर्टकट से अमीर बनने की चाहत इंसान को हमेशा उस अंधे कुएं में ले जाती है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। एक माता पिता का सबसे पहला और पवित्र फर्ज अपने बच्चे की रक्षा करना होता है, लेकिन जब लालच में अंधे हो कर रक्षक ही भक्षक बन जाएं और अपने स्वार्थ के लिए मासूमों का इस्तेमाल करने लगें, तो इंसानियत खुद पर ही शर्मिंदा हो जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि बेईमानी और धोखे का रास्ता चाहे शुरू में कितना भी आसान, तेज और लुभावना क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा तबाही, बदनामी और जिंदगी भर के पछतावे में ही होता है। मेहनत की सूखी रोटी खाकर जो सुकून की नींद आती है, वो जुर्म के करोड़ों रुपयों के मखमली गद्दे पर कभी नहीं मिल सकती। गलत तरीके से कमाया पैसा आपसे आपकी इज्जत, आपकी आजादी, आपका ज़मीर और आपका अपना परिवार हमेशा के लिए छीन लेता है। विदेशों में बैठे हमारे भाइयों और बहनों से भी ये विनती है कि अपनी चादर देखकर ही पैर पसारें। दिखावे के लिए कर्ज उठाकर ऐसे तस्करों और गलत लोगों के जाल में न फंसे जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको अपराध की आग में धकेल दें। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपके द्वारा लिया गया एक गलत फैसला सिर्फ आपकी ही नहीं, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों की जिंदगी भी तबाह कर सकता है। उम्मीद है कि इस सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने आपको जिंदगी के असली मायने समझने पर मजबूर जरूर किया होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि कोई और युवा इस दलदल में फंसने से बच सके। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लालची माता पिता को कभी माफ किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही सच्ची, हैरान कर देने वाली और दिल कपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।